तो दोस्तों नमस्कार, जय गौ माता जय गोपाल। और अभी फ़िलहाल मैं जंगल में ही आया हुआ हूँ, गायों के साथ में ही। शायद आप पीछे देख रहे होंगे, कुछ गाय भी चल रही है और कुछ गाय यहाँ सामने से भी आ रही है, एक बछी आ रही है सामने से भी। तो मेरा आज वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि सारनी पाताखेड़ा जो वाइल्ड लाइफ क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी विविधताएं है वाइल्ड लाइफ में भी। और यहाँ पर कई स्पीसीज़ के पक्षी भी है, मोर देन 130 स्पीसीज़ है जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और तो कई तो ऐसी स्पीसीज़ है जो यहाँ पर ही मिलेगी और कहीं मिलेगी भी नहीं। दूसरा, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है सारनी में। जैसा कि मैं बात करूँ तो यहाँ कोयला है, डैम है, और उसके अलावा यहाँ पर फॉरेस्ट्री, जो फॉरेस्ट का एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी विविधताओं से भरा हुआ है। टाइगर्स, लेपर्ड्स, हाइनास, फ्लाई कैचर्स एंड अच्छा है यहाँ का इन्वायरमेंट जो है पशुओं के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए। डियर, सांभर और कई सारे हिरन यहाँ पर, छोटे स्पॉटेड डियर और बड़े सांभर, हाइनास, लेपर्ड्स, बाघ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि सारनी को समय के साथ में डेवलप होना चाहिए था, मगर लोकल पॉलिटिक्स यहाँ खा गई, यहाँ के विकास को ही खा गई। तो यहाँ से लगभग विकास ख़त्म सा हो गया। एक शहर जो होता है वो समय के साथ आगे तरक्की की ओर बढ़ता है, और सारनी एक ऐसा शहर है जो समय के साथ में डिक्लाइन पे चले गया। रोज़गार की कमी, नहीं तो यहाँ पर क्या नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बन सकती है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए, एक जैसा शहर होता है उसकी सारी खासियतें यहाँ पर है। जंगल है, पहाड़ है, पशु है, और ऐसी ऐसी स्पीसीज़ है जो कहीं मिलती भी नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज भी है। गवर्नमेंट का अगर थोड़ा सा ध्यान रहता है यहाँ पर, अब तो खैर ये उजड़ गया शहर, बट कुछ समय पहले थोड़ा ध्यान रहता तो इस शहर को बढ़िया से बसाया जा सकता था। यहाँ की जो पॉपुलेशन थी तकरीबन यहाँ से माइग्रेट कर गई बाहर की ओर। तो इसका मेन कारण ही यही रहा कि यहाँ रोज़गार की कमी थी। बाकी यहाँ पर इलाका बहुत अच्छा है, सस्ता एरिया है, रोज़गार पहले था, अब नहीं है। एक ज़माने में यहाँ पर सबसे अधिक टैक्स पे करने वाली बैंक हुआ करती थी। एक ज़माने में यहाँ पर 9 खदानें हुआ करती थी, पावर प्लांट था, डैम था, वाइल्ड लाइफ था यहाँ का। मगर अब समय के साथ में ये सब उजड़ गया। वाइल्ड लाइफ भी तकरीबन उजड़ गया, क्योंकि समय के साथ यहाँ पर पब्लिक रहेगी, ध्यान रहेगा एरिया का, सब कुछ चीज़ें सुचारू रूप से चलेगी। अब समय के साथ वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो वो सब चीज़ें भी साथ में डिक्लाइन की ओर चली गई। मगर कुछ आशाएं अभी भी बची हुई है। हमारे जैसे लोग कुछ लगे हुए हैं, कुछ कर भी रहे हैं, कुछ काम अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे एक भाई है, हमारा दोस्त है, आदिल खान करके, ही इज़ डूइंग ट्रेमेंडस वर्क, अच्छा काम कर रहा है। वाइल्ड लाइफ को लेकर भी काम कर रहा है। दूसरा जो होता है उससे रेस्क्यू वगैरह, वो भी अच्छा कर रहा है। वो एनिमल्स का रेस्क्यू करके, बीमार है तो उसे इलाज पानी करा देना, वो भी कर रहा है। अब मैं यहाँ छुट्टियों में आता हूँ तो उस टाइम जितना पॉसिबल हो सकता है मेरे से मैं करता हूँ। 1 महीने की छुट्टी में आदमी क्या ही कर सकता है। मैंने इससे पहले 3-4 पशु थे, गाय थी कुछ, उनको रेस्क्यू करके मैंने ठीक ठाक किया था, तो वो ठीक हो गई थी। बट हर पशु ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समय की कमी होती है और टाइम बाउंडेशन मेन है। तो मैं एक चीज़ बोल रहा था इसके रोज़गार को लेकर के, कि इस इलाके को बसाया जा सकता है। अगर कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, कि यहाँ पर गौशाला का निर्माण तो किया जा सकता है। उसमें यहाँ पर पशु बहुत है, चरागाह बहुत है, तो उससे रोज़गार भी क्रिएट किया जा सकता है। जैसे दिए है,
उसकी गोबर से लकड़ियाँ बनाई जा सकती है और गमले बनाए जा सकते हैं, डिस्पोजेबल गमले जिसके पौधे लगा करके बनाइए आप क्वांटिटी में, 7-7 8-8 लाख दिए बनाइए, गमले बनाइए, एक छोटा रोज़गार तो क्रिएट होगा। क्योंकि यहाँ पर लोग बाग के पास में एक 200 रुपये की मजदूरी भी नहीं है यहाँ पर। तो ये मेरी बात कहने से आपको छोटी लग रही है कि दिए गमले, मगर हाँ एक छोटा उद्योग यहाँ विकसित किया जा सकता है। टेक्सटाइल कंपनीज़, धागा कंपनीज़ को यहाँ बुलाया जा सकता है ताकि यहाँ पब्लिक की बसावट रहे, एरिया को बढ़ाया जा सके। हमारा मोटो एक ही है, सारनी जिंदा रहे, मरे ना। क्योंकि शहर ने बहुत सारे लोग ऐसे दिए हैं जो आज बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे है, फ़ौज में है, सिविल में इंजीनियर है, डॉक्टर है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, यहाँ से पढ़ के गए निकले। तो काफ़ी अच्छा ये शहर रहा। इसकी हिस्ट्री काफ़ी मतलब लेजेंडरी हिस्ट्री है इस शहर की, बट ये तकरीबन समाप्ति की ओर है अभी। तो इसे बचाया जा सकता है, यहाँ की वाइल्ड लाइफ को भी बचाया जा सकता है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना करके। दूसरा यहाँ पर छोटा मोटा रोज़गार क्रिएट करके भी, जैसे पावर प्लांट अभी आया है बट उसमें अभी आजकल तो ऑटोमेटिक काम है तो उतना मेन पावर लगेगी नहीं जितनी पहले लगती थी। बट हाँ यहाँ पर धागा कंपनी हो गया, सीमेंट फैक्ट्रीज़ हो गई, क्योंकि यहाँ की राखड़ बाहर जाती है तो उससे कुछ माल बनाया जा सकता है यहाँ पर जो बाहर हम सेल कर सकते हैं। धागा कंपनी आ सकती है। और यहाँ पर इतने पशु है तो यहाँ पर हम गौशाला बना सकते हैं। गौशाला से बहुत सारे प्रोडक्ट है, दूध के प्रोडक्ट है, उनके गोबर के प्रोडक्ट है, दिया, उसके बाद में फिर अपना गमले, खाद और बहुत सारे पेस्टिसाइड जो है इससे बनते हैं। तो ये सारा रोज़गार हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं दूध डेयरी के रूप में। तो इसमें वही है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट लगेगा। क्रिएटिविटी है इस एरिया के अंदर, लोग मेहनती है, हमसे सलाह ले तो हम ज़रूर देंगे। तो बस यही है मेरा कहना है इस शहर को बचाने के लिए।